एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। सो जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा एक्सिस प्रेजेंट हो, यानी कि मल्टीपल एक्सिस प्रेजेंट हो, तो उसमें दो कंडीशन होती हैं। या तो डिफरेंट वैल्यू होगा एन का, या तो सेम वैल्यू होगा एन का। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल एक्सिस प्रेजेंट होती हैं विद डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन और विद सेम वैल्यू ऑफ एन, तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन होगा तो उसमें हाईएस्ट वैल्यू, जो एन की हाईएस्ट वैल्यू होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर मल्टीपल सी एन एक्सिस विद सेम वैल्यू ऑफ एन प्रेजेंट है, तो उसमें जो एक्सिस ज्यादा नंबर ऑफ एटम से पास होगा, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। सम मॉलिक्यूल है मोर देन वन सी एन एक्सिस, इन विच केस द वन विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो जिसका एन का वैल्यू हाईएस्ट होगा, उसी को क्या बोलेंगे? हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मॉलिक्यूल। But if a molecule has multiple CN axis with the same value of n, in such cases the axis that passes through the most atom is chosen as a principal axis। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए मैंने दो कंडीशन बताई थी। व्हेन मॉलिक्यूल हैज मल्टीपल CN एक्सिस विद डिफरेंट वैल्यू ऑफ n और विद सेम वैल्यू ऑफ n, तो जब भी डिफरेंट वैल्यू होगी n की, तो उसमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है BF3 मॉलिक्यूल। सो BF3 मॉलिक्यूल में 1C3 एंड 3C2 एक्सिस प्रेजेंट होती हैं, तो इसमें n की वैल्यू 3 एंड 2 है, तो इसमें हाईएस्ट जो है वो 3 है, तो C3 को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एंड व्हेन मॉलिक्यूल हैज मल्टीपल CN एक्सिस विद सेम वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की वैल्यू जब सेम हो, तो उसमें कैसे प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे? द एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू मोर नंबर ऑफ एटम इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो एक्सिस ज्यादा नंबर ऑफ एटम से पास होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया C2H4 यानी कि एथिलीन मॉलिक्यूल। तो इसमें एक एक्सिस इस तरह से प्रेजेंट है, जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड से कार्बन कार्बन एटम से पास होती है। एक C2 यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड से होती हुई पास होती है, और एक C2 आल्सो पासिंग थ्रू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ठीक है, जो इस तरह से पास होगी। सो इसमें 3C2 एक्सिस प्रेजेंट है, और इसमें क्या है? n की वैल्यू सारे में सेम है, 2 ही है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? जो एक्सिस ज्यादा नंबर आइटम से पास होगी, उसी को क्या कहेंगे हम? C2 एक्सिस, ओ सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये दोनों C2 जो है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड से पास हो रहा है, वेयर एज दिस C2 इज पासिंग थ्रू कार्बन कार्बन एटम्स, सो दैट्स व्हाई दिस C2 इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप आपको प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।